जय श्री राधे। मैं आचार्य प्रशांत कौशल आज आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। आज हम जानेंगे कि बुध ग्रह अपनी महादशा में जातक को किस प्रकार फल की प्राप्ति कराते हैं। वही सिद्धांत सभी जगह लागू होता है एवं बुध ग्रह बुद्धि के कारक हैं, विद्या के कारक हैं, वाणी के कारक हैं, मित्र आदि के कारक हैं। तो इन्हीं फल को विशेष रूप से बुध ग्रह अपनी महादशा में जातक को प्रदान करते हैं एवं बुध ग्रह व्यापार के कारक है। बुध ग्रह यदि शुभ है तो अवश्य ही अपनी महादशा में इन्हीं फलों की वृद्धि करते हैं। यदि निर्बल हैं तो अवश्य ही विद्या संबंधित, बुद्धि संबंधित, वाणी संबंधित, गले से संबंधित एवं व्यापार आदि से संबंधित अशुभ आदि फल की जातक को प्राप्ति कराते हैं। अब हम यही समझते हैं कि बुध जन्म कुंडली में कब योग फल की प्राप्ति कराते हैं एवं कब अपनी महादशा में अशुभ आदि फल की प्राप्ति कराते हैं। बुध ग्रह को भी हम वही प्रायः सिद्धांत के आधार पर समझेंगे कि जन्म कुंडली के केंद्र स्थान में हो, त्रिकोण स्थान में हो, आय स्थान में हो, द्वितीय भाव में हो तो जातक को अवश्य ही योग फल की प्राप्ति कराएंगे। या फिर मूल त्रिकोण राशि में हो, उच्च के हों एवं उच्च नवांश में हो या फिर स्वनवांश में हो तो जातक को अवश्य ही अपनी महादशा में योग फल की प्राप्ति कराएंगे। एवं शुभ ग्रहों से संबंध किए हों या फिर शुभ ग्रहों से युत हों, शुभ ग्रहों से दृष्ट हों तो अवश्य ही इस स्थिति में रहने पर बुध ग्रह जातक को योग आदि फल की प्राप्ति कराएंगे। अब इनके फल को समझते हैं। यदि लग्न में स्थित हों यह शादी की वृद्धि करते हैं एवं इस प्रकार जो मैंने आपको भाव बताए हैं यदि इनमें स्थित हैं एवं शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं तो अवश्य ही जातक को अपनी महादशा में धन धान्य की वृद्धि करते हैं, जातक के ज्ञान की वृद्धि करते हैं, जातक की वाणी को सुंदर बनाते हैं, इतना आकर्षित बनाते हैं कि दूसरा उसकी वाणी को सुनकर आकर्षित हो जाता है उनकी वाणी को सुनकर। एवं शिक्षा का अध्ययन कर रहे हैं तो उस समय पर अच्छी शिक्षा आदि की प्राप्ति होती है। यदि व्यापार करने की सोच रहे हैं तो व्यापार आदि के कार्य में वृद्धि करते हैं एवं यदि व्यापार कर रहे हैं तो अवश्य ही व्यापार में धन धान्य की वृद्धि करते हैं, व्यापार को दुगनी तेजी से चलवाते हैं जिससे जातक धन आदि की काफ़ी वृद्धि उस समय पर करते हैं। एवं यदि बुध कर्म स्थान के स्वामी होकर भाग्य स्थान में प्रबल होकर बैठते हैं तो अवश्य ही जातक के व्यापार की वृद्धि करते हैं, धन धान्य आदि की वृद्धि करते हैं, पुत्र पौत्र आदि का लाभ जातक को उस समय पर कराते हैं। और यह तो महादशा का फल है। जिस प्रकार की अंतर्दशाएं आती जाएंगी उस प्रकार के फल को जातक को अवश्य प्रदान बुध ग्रह अपनी महादशा में कराते हैं। अब इसी के विपरीत हम समझ लेते हैं कि यदि बुध ग्रह भले ही केंद्र में स्थित हो, त्रिकोण में स्थित हो, लाभ स्थान में स्थित हो, यदि ये नीच के होकर स्थित हैं, अस्त होकर के स्थित हैं या फिर शत्रु क्षेत्रीय होकर के स्थित हैं या फिर षष्टम अष्टम द्वादश भाव के स्वामियों से युत हैं या फिर दृष्ट हैं तो अवश्य ही जातक को अशुभ फल की प्राप्ति अपनी महादशा में कराते हैं। वही फल की प्राप्ति कराते हैं पुत्र से, पत्नी से, घर परिवार में संबंध में कमी करते हैं, विच्छेद करते हैं, अलगाव की स्थिति पैदा करते हैं एवं मानसिक चिंताएं देते हैं एवं धन आदि की व्यय बहुत कराते हैं। धन आदि के लिए आय की वृद्धि में काफ़ी कमी कर देते हैं उस समय पे। एवं यदि जातक व्यापार आदि कर रहे हैं तो उसमें भी जातक को घाटा पड़ जाता है, उनका व्यापार नहीं चलता, इस प्रकार की स्थिति में बना देते हैं। एवं षष्टम अष्टम द्वादश भाव के स्वामी के साथ स्थित होकर जातक को अवश्य ही रोग आदि देते हैं। मित्र आदियों से भी संबंध में खटास पैदा कर देते हैं, फालतू का व्यय करा देते हैं। तो इस प्रकार के जो फल हैं वह बुध ग्रह अपनी महादशा में जातक को प्रदान करते हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यदि अशुभ आदि भावों में हैं, अशुभ आदि ग्रहों से संबंध बनाए हैं तो अवश्य ही जातक को अशुभ आदि भी फल की प्राप्ति कराते हैं। यदि बुध योग कारक हैं
जन्म कुंडली में बुध ग्रह अपनी महादशा के प्रारंभ में जातक को योग फल की प्राप्ति कराते हैं। बुध ग्रह मध्य की महादशा में मध्य के समय पर जातक को कई प्रकार के आदर दिलवाते हैं, सम्मान दिलवाते हैं, यश आदि की वृद्धि करते हैं और अंतिम समय पर जरूर जातक को कष्ट आदि की प्राप्ति कराते हैं। तो यह हुआ बुध ग्रह की महादशा का फल कि बुध ग्रह अपनी महादशा में कब योग फल, कब अशुभ फल एवं कब पाप आदि फल की प्राप्ति कराते हैं। यदि आपके भी मन में ज्योतिष से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। मैं आपके प्रश्न के उत्तर को अवश्य दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।